Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of mathematical reasoning. So mathematical reasoning का part आप लोगों के लिए available हो चुका है जिसमें हम एक lecture already आप लोगों को provide कर चुके हैं, that is profit and loss. और इसी तरीके से ये series 10 to 12 क्वेश्चन की आप लोगों को provide करी जाएगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट एग्जाम के सिनेरियो से एग्जाम के फ्रेम से कंप्लीट हो जाए। और अब तो ये सिनेरियो है कि अब तो आपके एग्जाम की जो डेट शीट है, एग्जाम की डेट शीट बोलो तो एग्जाम का जो डेट वगैरह है वो फाइनलाइज्ड हो चुका है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि किस तरीके से आपको अपने पैटर्न को फॉलो करना है, कितनी ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं ताकि आपका एग्जाम एनी हाउ इस बार अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज बात करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दैट इज द परसेंटेज। तो व्हाट इज परसेंटेज अकॉर्डिंग टू यू? परसेंटेज अकॉर्डिंग टू यू, तो परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब होता है जहां पे आप लोग डिनोमिनेटर 100 रखते हो तो वो हम आपकी परसेंटेज है। फ्रैक्शन को ही सॉल्व करके जब आप परसेंटेज प्रतिशत को डिफाइन करते हो तो वो है कि मतलब कितना होल की टर्म्स में पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हो, होल की टर्म्स में पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हो। सपोज ये एक सर्कल है और सर्कल में इतने पार्ट का पोर्शन पूछती हूँ तो आप क्या करोगे? 100% ये टोटल है, बाकी बचा ये 25 ये वाला हिस्सा है। तो ये जो 25 है दैट इज द फोर्थ, 1/4 है ये 25%, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज। अच्छा, अब परसेंटेज के अंदर 100% को क्या लिखती हूँ मैं? 100% इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि 100% का मतलब है 100 डिवाइड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज ही ये डिनोट करती है कि हमें डिवाइड बाय 100 करना है, तो इट विल बी एलिमिनेटेड एंड 1 विल बी द आंसर। उसके बाद 100% को हमने 1 से डिनोट किया। अगर इसी का 50% हो जाता है तो 50% का क्या मतलब है? आधा, 1/2। अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज 50/100, 50/100 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 50% के बाद अगर मैं 25% बताती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है, फिर 33/33 बताती हूँ तो ये कहलाएगा आपका 1/3 पोर्शन। तो इसी तरीके से आपका ये हो जाता है। मान लो 60% निकालनी है आपको किसी टॉपिक की, तो 60/100 करो, कैंसिल आउट करो, 2 3 देन 5, 3/5 हो जाता है इसका पार्ट। तो ये इस तरीके से एनालाइज होके आ जाएगा आपका फ्रैक्शन की टर्म में। मतलब यहाँ पे क्या है? परसेंटेजेस हैं और यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन है। तो 50% को आप बेसिकली कैसे लिख सकते हो? हाफ कर दोगे। और अगर मैं 20% पूछूं तो आप अगेन 20 को 100 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/5। यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करने वाला पार्ट। अगर आपको डायरेक्टली हाफ पता है, 1/4 पता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्व करने का क्राइटेरिया। अदरवाइज आप 50% भी निकालोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैंने मान लो 66% बोल रखा है तो 66 को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये 50 प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा? 5 + 1। अब मैम इतना सोचेंगे तो एग्जाम में कैसे सोच पाएंगे? तो बच्चों ये सब आता है आपकी प्रैक्टिस से, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस बेसिस पे निकलेगा। तो अगर 66 निकालना है, डायरेक्ट आप 66 निकालना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली करो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। देन अगर आप इसको सॉल्व एलिमिनेट शॉर्टकट तरीके से जाते हो तो किसी भी पार्ट का 50% निकालो, 10% निकालो, 5 निकालो, 1 निकालो एंड देन उसको ऐड कर दो। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप लोगों को अगेन वही रिपीटेशन रहेगी कि आप लोगों को क्वेश्चन को एनालाइज करना है। क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 to 2 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा क्वेश्चन का आंसर और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड किया जाएगा। ओके, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजी वन।
देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि बताओ 35% नंबर का क्या होगा। 35% क्या होगा लिखा है ना, व्हाट इज 35% ऑफ अ नंबर इफ, अगर 12 है 15% की वैल्यू, 15% की वैल्यू कितनी है 12, तो पहले 1% की वैल्यू निकालो। तो आप कैसे करोगे, 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 12 डिवाइड बाय 15, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो। 3 4 टाइम्स में, 3 5 टाइम्स में, और फिर किसकी निकालनी है 35% की, तो 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपका 28 आंसर। अब मैम शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं, 15% अगर एक नंबर का 12 है, 35% निकालना है, तो 12 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। क्योंकि अगर पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, देन मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 35% की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 3 टाइम्स, 3 4 टाइम्स में, 3 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, 5 7 टाइम्स में, तो 4 7 28, इस सिनेरियो में आपका आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन, इजी वन। इन्होंने बोला है कंप्यूटर जो है वो 1600 का है, जो कि 20% है, जब डिस्काउंट दिया तब, मतलब 20% घटाने के बाद आया 1600। तो किस में से घटाया, टोटल 100% मानते हैं हम, 100% अगर 20% घटा रहे हैं तो आया आपका 80%। 80% जो वैल्यू है एक प्रोडक्ट की वो है 1600, ठीक है। तो बताओ रेगुलर प्राइस बताओ, तो रेगुलर मतलब 100% निकालना है आपको, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट होने के बाद 1600 आई है। तो अगर 100 जो था वो बिना डिस्काउंट के था, फिर 20% लगा दिया तो डिस्काउंट लग गया, अब 100 में से 20 घटा दिया तो 80, तो 80 की वैल्यू 1600 है, तो 100 की वैल्यू पूछी है 1600 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से 0 से 0, 4 2 टाइम्स में, 4 400, देन 2 1 टाइम में, 2 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा आपका 2000 विल बी द करेक्ट आंसर। 2000 इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब 2000 का कोई प्रोडक्ट रहा होगा, जब उस पे 20% का हमने डिस्काउंट दिया होगा, तब 2000 का 20% होगा 400, तो 400 को घटाया होगा, तब जाके आपका 1600 आंसर आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A car dealer sells a SUV for 39,000.
which represent a 25% over profit. 25% ओवर प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 25% ज़्यादा आ रही है। तो अगर आप टोटल को मानते हो 100%, तो 25% बढ़ाओ तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 125%। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के बाद जो आपका आ रहा है दैट इज 39,000। तो 125% की वैल्यू किसके बराबर है 39,000 के। तो आप किसकी वैल्यू पूछी है कि अगर प्रॉफिट ना देते what was the cost of the SUV to the dealer, तो डीलर को कितनी कॉस्ट पड़ी होगी। तो मतलब 100% वैल्यू पूछी है आपसे। तो 39,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 कितनी बारी में जाता है 4 टाइम्स में, 25 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम में, 5 7 जा 35, देन 5 8 जा, देन 00 मल्टीप्लाई कर दो 0 0, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 29 30 31। तो 31200 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ आ गया कि ओवर द कॉस्ट, कॉस्ट से अगर ऊपर रखते हैं तो किस तरीके से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। After having to pay increased income taxes this year, Edmund has to sell his BMW। एडमंड अपनी BMW सेल करना चाहता है। एडमंड ने ये कार खरीदी थी 49,000 की, लेकिन वो इसको सोल्ड करेगा, सेल करेगा एट अ लॉस ऑफ 20%। तो व्हाट डिड एडमंड सेल ऑफ द कार। तो मतलब जब उसने खरीदी थी तो क्या लॉस पे खरीदी थी, नहीं, कहीं नहीं लिखा कुछ भी। प्रॉफिट पे खरीदी थी, नहीं, कुछ नहीं लिखा। तो हम कॉस्ट को 100% मानते हैं, ये तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी एनालाइज किया होगा। तो अगर कॉस्ट 100% है तो कॉस्ट पे खरीदी थी, मतलब 100% किसके बराबर होगा 49,000 के बराबर होगा। नाउ आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर 100% की वैल्यू 49,000 के बराबर है तो 20% लॉस में सेल करूंगी, मतलब अब मैं कैसे सेल कर रही हूँ 80% पे। तो 20% लेस इज 80%। तो 49,000 किससे डिवाइड करूंगी 100 से डिवाइड करूंगी और मल्टीप्लाई किससे करूंगी 80 से करूंगी। तो 00 से यहाँ 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 00 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा 39। तो इस हिसाब से 39,200 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्योंकि क्या बोल रखा था कि एडमंड ने कार को खरीदा जितने का भी था, और वो जो सेल कर रहा है वो लॉस में सेल कर रहा है। अगर वो प्रॉफिट में सेल कर रहा होता ये 20%, तो क्या किसकी वैल्यू निकालती मैं 120 की वैल्यू निकालती इस सिनेरियो के अंदर। ना क्वेश्चन नंबर 4 डन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। एट अ कंपनी फिश फ्राई, इफ है ये इफ,
ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज इफ, कंफ्यूज मत होना इसमें। इफ 1/2 हाफ इन अटेंडेंस आर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के स्पाउसेस हैं 1/3 ऑफ द अटेंडेंस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल, लोगों की जनसंख्या बताओ अटेंडेंस में, हु आर नॉट एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज स्पाउसेस, जो कि ना तो एम्प्लॉय हो ना एम्प्लॉय के स्पाउसेस हों, ना एम्प्लॉय हो ना एम्प्लॉय के स्पाउसेस हों। ठीक है, ये बोल रखा है इसके अंदर। तो करेंगे कैसे, कर रहे हो अभी ट्राई, जल्दी से करो। डन। तो एक कंपनी फिश फ्राई में कितने सेल कर रही है, कितने एम्प्लॉयज हैं, 1/2 इन अटेंडेंस आर एम्प्लॉयज, तो 1/2 हो गए एम्प्लॉयज। देन उसके बाद एम्प्लॉयज के स्पाउसेस कितने हैं, 1/3। अब इन्होंने बोला है ना तो ये हो ना तो ये, तो पहले इनको टोटल कर लो। एलसीएम इज 6, 3 + 2 = 5, 5/6। नाउ ना तो एम्प्लॉय हो ना तो एम्प्लॉय की स्पाउस हो, तो क्या होगा, 1 में से 1 इज द टोटल, टोटल कैसे, जैसे 100% को 1 लिया था ना, ऐसे ही 1 होगा हमारा टोटल परसेंट। तो 5/6 को माइनस कर दो। अब ये कितना हो जाएगा आपका 6 एलसीएम, तो 6 - 5 = 1/6। अब आगे क्या बोल रखा है इन्होंने कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल, तो वो परसेंटेज क्या होगी लोगों की, तो ऐसे कर देंगे इंटू 100। तो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका कैसे होगा 1/6। तो 1/6 को कैसे लिखते हो आप, 1 टाइम में, देन 6 टाइम में, देन अगेन ये चलता रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो ये रहेगा आपका 1/6। और क्योंकि परसेंटेज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये हटा दो। तो यहाँ पे जो ना एम्प्लॉय है ना एम्प्लॉय के स्पाउसेस हैं दैट इज 1/6। और क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। और 100/6 जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम 16.7%। ठीक है, तो 16.7% इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फास्टली, इफ 6 is 24%, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये क्वेश्चन, करके दिखाओ जल्दी से। जल्दी से फास्टली।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, इजी वन। इफ 6 इज 24%, 6 की वैल्यू कितनी परसेंट है? 24% है। पूछी किससे की है? 40% की। तो पहले 1% निकाल लो, देन मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो 21 टाइम में, 22 टाइम में, तो 12, कुछ गलती हो रही है, 24 है, सॉरी, ये लो, 6 इज 24%, तो 6 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई बाय 40, तो यहाँ हो जाएगा 6 1 टाइम में, 6 4 टाइम में, 4 1 टाइम में, 4 10 टाइम में, तो 40% उस नंबर का 10 हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 6th डन। 7th क्वेश्चन बहुत इजी है। डायरेक्टली परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बेसिकली 25% ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 400। तो 1/4 क्या होगा 400 का? 100 है ना, 100 हो गया। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता 25% अगर 400 है तो बताओ 68% क्या होगा? तो क्या करते, पहले 1%, 100 आ गया, 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देते? 68 से, तो 6800 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 22% ऑफ 900। डन। तो 22% को आप डिवाइड कर दोगे फैक्टर्स के अंदर, तो 22% को आप 20 + 2 लिख सकते हो। तो 900 का 20% हो जाएगा 1/5 और 2% हो जाएगा उसका अपोजिट। तो ये हो जाएगा आपका 900। 900 का डायरेक्टली 22% भी निकाल सकते हो। 20% हो गया 180 प्लस 2% हो गया 18, तो इसको प्लस करेंगे तो 198 विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज 900 का 22% करोगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 198 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इज इक्वल टू 0.45? कौन सी परसेंटेज? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखने में सारे ऑप्शंस मतलब लगभग एक जैसे लग रहे हैं, तो बताओ कि ये डेसिमल में क्वेश्चन है और डेसिमल के अंदर परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताओ जल्दी से आप लोग, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब देखो 0.45 है, ये डेसिमल है, तो एक तरीका मैं बताऊंगी डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना, और एक तरीका बताऊंगी फ्रैक्शन को डेसिमल बनाना, उल्टा उल्टा। और उसके बाद
क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से वो बड़े टॉपिक्स में कंफ्यूज होते हैं। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और डेसिमल को परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये हम अभी सीखते हैं। चलो, डेसिमल एक नंबर है 0.45, अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 0.45 पॉइंट हटा के कितने जीरो लगेंगे, 100 लग जाएंगे यहाँ पे। तो 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी तो 5 9 में 5 20 में, तो ये जो 9/20 इज कॉल्ड फ्रैक्शन, अदरवाइज इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट वैल्यू, जिसको हम रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन दे रखा हो आपको नंबर 45/100, तो इसको तो सिंपली आप 0.45 में कन्वर्ट कर दोगे, 9/20 को कन्वर्ट कर दोगे। और डेसिमल टू परसेंटेज दे रखा होता है तो कैसे कन्वर्जन होती है, डेसिमल इज 0.45, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इट विल बी द 45%। और अगर परसेंटेज दे रखी होती है तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करना है, 45% दे रखी है, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 45/100, तो ये हो जाएगा। इसको बिल्कुल पॉइंट में निकालना है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। फ्रैक्शन में छोड़ोगे तो वो परसेंटेज, वो आपका डेसिमल नहीं कहलाएगी। तो ये सॉल्व होके दैट इज 0.45 आपका डेसिमल वाला कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इज इक्वल टू 1.25, तो व्हाट यू कैन डू इज 1.25 को डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 125 विल बी द करेक्ट आंसर, तो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, 45% of question mark is equals to 20% of 300 plus 30% of 400। जल्दी से इसको सॉल्व करें। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 मिनट ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सो बेसिकली क्वेश्चन को देखते हैं। 45% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, हम x मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 20% ऑफ 300, 20% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 400। बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। 45 डिवाइड बाय 45% ऑफ x है इक्वल्स टू 20% 300 का, तो कितना होगा 1/5, 1/5 इंटू 300, तो सॉल्व करूंगी तो 5
60 आ जाएगा इसका आंसर। 30% कितना हो जाएगा, 30% ऑफ 400, तो ये हो जाएगा आपका 43120। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप 60 प्लस 120 कर दो तो कितना हो जाएगा 180। तो x इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40। प्रॉपर मैंने इसको सॉल्व कर दिया सिंप्लीफाइड वे में। तो आपका ये हो जाएगा 9 5 टाइम्स में, 9 20 टाइम्स में, 5 1 टाइम में, 5 4 टाइम में। तो 400 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 400 आपका ऑप्शन में है। तो जल्दी से ऑप्शन को क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें कि इस टाइप के क्वेश्चन का रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। A fruit seller had some apples. He sells 40% of apple. 40% सेल करने के बाद उसके पास 420 एप्पल्स बचे हैं. What is the total number of apples he had all originally? पहले कितने परसेंट उसके पास जो एप्पल्स थे वो कितने परसेंट एप्पल्स थे. तो बेसिकली अगर वो 40% सेल कर चुका है तो कितने परसेंट बचे उसके पास 60%. तो 60% की वैल्यू किसके बराबर है 420 के. अब पूछी कितनी है ओरिजिनल, स्टार्टिंग में कितने थे, तो हम हमेशा ओरिजिनल को 100% ही लेट करते हैं. तो 420 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100. तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया. 6 1 टाइम में, 6 7 टाइम में. तो यहाँ पे 700 जो है वो क्या होगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 700 उसके पास स्टार्टिंग में थे, उसने 40% सेल कर दिए, तो अब उसके पास 420 एप्पल्स बचे. क्योंकि 700 का 40% कितना होगा 280. 280 प्लस कर दो 420, तो देखो कितना आ रहा है 0 8 2 10 4 2 6 एंड 1 7. तो 700 टोटल जो है वो वैल्यू 700 एप्पल्स की आ रही है. तो यहाँ पे हम लोगों ने 12th क्वेश्चन को डिस्कस किया है. मैम क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो बच्चों ये जो है वो आपको बेसिक क्लैरिटी के लिए है. देन आप PYQs वगैरह एनालाइज करो तो उसके अंदर जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे इस सेक्शन के अंदर. आप लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मेंशन करो. उसके बाद जो PYQs लेके आऊँगी उसमें PYQs के अंदर बेसिक टॉपिक्स को नहीं कंसिडर करेंगे, उसमें हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस क्लियर करेंगे. तो पहले मेरा जो मकसद है वो आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कराना है. देन वी विल प्रोसीड टू द डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चन. और कुछ कुछ सीरीज के अंदर तो PYQs को भी कंसिडर किया जाएगा. ओके तो अब आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. इस टाइप के वीडियो के लिए और दूसरे टाइप के लेक्चर्स के लिए कोई टॉपिक रिक्वायर है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.